हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज गए अभी और आज का दिन है वेडनेसडे। और अभी गर्म पानी पी ले रही हूँ अपना, और वही अपनी अफर्मेशन लिखूँगी और उसके बाद अपने वही डेली के जो काम होते हैं वो काम करूँगी। लेकिन अभी जो मैंने मतलब टॉपिक पर मुझे बात करनी है तो मैं उस पर बात शुरू कर देती हूँ। काम तो रोज़ के ही है, चलते ही रहते हैं, तो फिर नया कुछ होता नहीं है काम में। तो मैं सोचती हूँ कि कोई नया टॉपिक ही निकाल लूँ, मतलब जो मुझे पता है ना उस बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे, कि उससे ना थोड़ी बहुत आपकी किसी एक की भी मदद हो जाए ना तो अच्छा लगेगा मुझे। तो उस टॉपिक के बारे में अभी ना बात कर लेते हैं, और काम भी जो मेरे हैं ना वो चलते रहेंगे। वैसे तो बैठकर भी बातें हो सकती है, लेकिन काम करते करते भी हो जाती है बातें, तो फिर बैठकर ही बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। और किस बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये थंबनेल टाइटल देख के आप समझ गए होंगे। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक ही शब्द है जिसने मेरी ज़िंदगी बदली है। सच में बोल रही हूँ मैं, सच में। मैं जहाँ पर भी हूँ ना, जो भी कर रही हूँ, जैसी भी हूँ, जैसी भी ज़िंदगी में जी रही हूँ ना, तो ये पूरी ज़िंदगी में ना मेरे एक शब्द का बहुत रोल रहा है, और वो शब्द है ना। हाँ फ्रेंड्स, ना ना बोलना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे लिए। हम हाउस वाइफ के लिए, हम लेडीज़ के लिए, हम औरतों के लिए, जो भी कह सकते हैं। क्या है ना, हम ना कहना मतलब सीखते ही नहीं है, कभी किसको ना कह ही नहीं पाते हैं हम। और जो लेडीज सच में ना बोल देती है ना, तो वो आगे बढ़ जाती है। देखिए, जैसे कि मैं बताती हूँ, अभी किसी ने मुझे बोल दिया, किसी ने क्या, ससुराल के ही किसी मेंबर ने मुझे बोल दिया कि तुम्हें घर में रहना है, घर के काम करने हैं, बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पर मैं हाँ बोल दूंगी तो मैं ज़िंदगी भर के लिए फंस जाऊंगी यहाँ पर, कि मतलब मैं घर के बाहर नहीं निकल पाऊंगी। तो उसकी जगह मैं अगर ना बोल देती हूँ तो मैं वही उसी टाइम से आज़ाद हो जाऊंगी अपना पैशन फॉलो करने के लिए, अपना काम करने के लिए। और अभी मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि शादी के बाद क्या होता है, कई घरों में ना साड़ी ही पहनना पड़ती है, सलवार वगैरह नहीं पहन सकते। और सलवार में क्या होता है, काम वगैरह करना कंफर्टेबल लगता है, जल्दी से मतलब हो भी जाता है ना। साड़ी को टाइम लगता है, सलवार पहन लिए और फटाफट काम पे लग गए। और साड़ी में बहुत तामझाम करना पड़ता है। तो ड्रेस पहनने का, सलवार पहनने का लड़कियों का मन तो होता है शादी के बाद भी, लेकिन कई घरों में अलाउ नहीं करते, इसलिए फिर वहाँ पर भी लड़कियाँ ना बोल नहीं पाती है। देखिए, जो बात मैं बोल रही हूँ ना, भले ये छोटी सी बात है, क्योंकि आज की दुनिया इतनी आगे निकल गई है ना, लड़कियां चांद पर पहुंच गई है। हर फील्ड में लड़कियां आगे है, अपने दम पर जिंदगी जी रही है और अपने मन से जी रही है। लेकिन कई जगह ना आज भी ऐसी है, मेरे आसपास तो बहुत सारी है, कि लड़कियों को क्या पहनना है उसका भी अधिकार नहीं होता है। साड़ी मतलब साड़ी ही पहननी पड़ती है शादी के बाद में, सलवार नहीं पहन सकते। दूसरे कपड़े तो बहुत दूर की बात होती है, सलवार पहनने के लिए भी 10 बार क्या 1000 बार सोचना पड़ता है। अगर सलवार भी पहन लेती है ना लड़की शादी के बाद में, मतलब उनकी मर्जी के खिलाफ, तो लोगों को लगता है कि ये हमारा कितना बड़ा अपमान कर रही है, हमने इनको बोल दिया ना साड़ी पहननी है, तो ये ड्रेस क्यों पहन रही है, सलवार क्यों पहन रही है, हमारा बिल्कुल मान नहीं रखती है। तो ऐसी ना कई बातें हो जाती है। तो जब शुरुआती हो ना इन चीज़ों की, तभी हमें ना बोलना चाहिए। जो भी हमें लगता है ना कि ये गलत है, उसके लिए हमें स्ट्रिक्टली ना बोलना चाहिए, ना बोलना सीखना होगा हमें। और हम ना कह ही नहीं पाते हैं। क्या हमारे मन में बैठा हुआ होता है, या वो मेंटेलिटी बन जाती है, हमारी मानसिकता बन जाती है कि हम किसी को ना नहीं बोल पाते हैं। कुछ करना भी होता है हमें, कुछ काम करना होता है, अपने लिए टाइम निकालना होता है, लेकिन घर में इतने सारे काम हो जाते हैं ना ससुराल में, ये कर लो, वो कर लो, सफाई कर दो, खाना बना दो, इसके लिए इसकी फरमाइश पूरी कर दो, उसकी फरमाइश पूरी कर दो। तो उसके चक्कर उसको ना बोल नहीं पाते हैं और खुद पे ध्यान दे नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो करना ही नहीं है, लेकिन कहाँ ना बोलना है, कहाँ करना है, ये हमें समझना होगा। और जब से मैंने इसकी शुरुआत की है ना कहने की, तब से मैंने खुद पे ध्यान देना शुरू किया है, अपने काम पे ध्यान देना शुरू किया है। अगर मैं ना नहीं बोल पाती ना, सच में बोल रही हूँ मैं, अगर मैं ना नहीं कहती ना, तो मैं आज ना मैं यूट्यूब चैनल पर काम कर रही होती, ना मैं अपने लिए सोच रही होती, ना मैं आपसे इस बारे में बात कर रही होती, ना आप मुझे जानते, ना आप मेरी आवाज़ सुनते। मैं बस वही अपना काम कर रही होती, जिसने जो बोल दिया घर में वो काम कर रही होती, नॉर्मल अपनी हाउस वाइफ की ज़िंदगी में गुजार रही होती। मैंने एक शब्द कहा है ना, इस वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। तो एक रिसर्च में भी माना गया है कि सबसे मुश्किल काम है ना बोलना। तो औरतों का भी यही होता है, वो ना बोल ही नहीं पाती है, ना बोल नहीं पाती है, इसलिए फिर जो काम बोलता है ना वो काम करते जाती है, और फिर करते जाती है तो फिर खुद के लिए टाइम निकलता नहीं है। करते जाएंगे तो खुद के लिए टाइम कहाँ से निकलेगा। ना तो फिर कभी कोई सपना देखते हैं, ना फिर सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जिस दिन आपने ना कहना सीख लिया ना, सच में बोल रही हो, ना कहना सीख लिया, उस दिन से आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। और ना बोलने के बिना कई तरीके होते हैं। जैसे आप तो सिंपल तरीके से भी बोल सकते हैं कि मुझे नहीं करना है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मैं नहीं कर सकती, या ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे करना नहीं है। मतलब जिस भी तरीके से बोलिए, लेकिन ना कहना शुरू कर दीजिए। जिस दिन से आपने ये शुरू कर दिया ना, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी जो है ना चेंज होने वाली है। आई होप आपको ना की अहमियत समझ आ गई होगी। तो चलिए, यहाँ पर सब्जी बना ले रही हूँ मैं, कुकर वगैरह लग गए मेरे, आटा लग गया है, कुछ बाहर के काम भी हो गए हैं, और यहाँ पर सब्जी बना रही हूँ। तो सब्जी में मैं ना, इसका नाम मुझे पता नहीं है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल हम सब्जी इसको मसाले वाली सब्जी बोल देते हैं। ये मैंने क्या किया, ये जो वड़े बना कट कर रही हूँ ना मैं, तो मूंग की दाल को पीस लिया है, उसमें अपनी मिर्ची, नमक, हल्दी
और लहसुन अदरक की पेस्ट ऐसे कुछ डाल दिया है और उसके जो है ना लंबे लंबे वड़े बना लिए थे, शैलो फ्राई कर लिए थे। अब इसको कट कर लिया है और नॉर्मल अपनी ग्रेवी बना ली है और उसमें ये वड़े जो है ना डाल दिए है। ग्रेवी में बॉईल आने के बाद में पकाना नहीं है वड़ों को, बस जब बॉईल आ जाता है ना तब उसमें डाल देना है। और यहाँ पर देखिए सब्जी में बॉईल आ गया था तो वड़े डाल दिए है और उसमें हरा धनिया डाल दिया है। और अभी देखिए खाना वाना मेरा सभी बन गया है, रोटियाँ भी बना ली मैंने, सब्जी बना ली, कुकर वगैरह सभी हो गए हैं। और जो खाने का जो है ना सभी सब्जी चावल रोटी वगैरह तो मैंने साइड में रख दिए है और यहाँ पे काउंटर वगैरह ना अच्छे से साफ कर ले रही हूँ। और अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं और खाना बन गया है मेरा और बाहर के काम हो गए, बाकी अंदर के काम बाकी है और नहाना बाकी है मेरा। बालों में तेल लगा है तो फिर मुझे बाल धोने हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं खाना बना के रख लेती हूँ और उसके बाद सारे काम करने के बाद ही नहाऊंगी मैं अच्छे से। वैसे तो मैंने बाल अभी धोए हैं 2 दिन पहले ही, लेकिन अभी ना गर्मी और उमस इतनी ज़्यादा है ना कि ऐसा लग रहा है कि रोज़ भी बाल धोना तो कम ही है। तो मेरा तो रात में ही मन कर रहा था बाल धोने का, लेकिन फिर बिना तेल लगाए ना बाल भी कभी नहीं धोने चाहिए, तो मैंने रात में तेल लगा लिया और उसके बाद सोचा कि सवेरे धो लूँगी बाल में। तो अभी देखिए यहाँ पर किचन काउंटर वगैरह साफ़ कर लिया मैंने, बर्तन वगैरह कर लिए, साथ में सिंक साफ़ कर लिया। और सिंक को मैंने आज टूथपेस्ट से साफ़ किया है, कभी कभी टूथपेस्ट से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे ना रोज़ भी टूथपेस्ट से साफ़ करें ना तो मतलब बहुत चमक जाती है, सिंक वगैरह होता है ना गैस की सिकड़ी वगैरह तो अच्छे से चमक जाती है टूथपेस्ट से। लेकिन रोज़ रोज़ टूथपेस्ट से साफ़ नहीं करती हूँ मैं, कभी कभी कर लेती हूँ, रोज़ जो अपना डिश वॉश होता है ना उसी से साफ़ करती हूँ। तो जी किचन मेरा साफ़ हो गया है, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, कपड़े भिगा लेती हूँ। मौसी का जो टाइम है ना तो मौसी 9 साढ़े 9 के बीच में आते हैं, तो अभी भिगा दूंगी ना मैं, तो कपड़े जो है ना अच्छे से भीग जाएंगे। अच्छे से कपड़े भीग जाते हैं ना तो अच्छे से निकल भी जाते हैं, तो कपड़े मैं जल्दी भिगा देती हूँ। बाकी फिर किसी के कपड़े रह भी जाते हैं ना तो फिर मैं बाद में ले जाकर उसमें डाल देती हूँ, लेकिन ये है कि जितने भी कपड़े भिगाए होते हैं ना उतने अच्छे से निकल जाते हैं। तो चलिए कपड़े भिगाना हो गए हैं मेरे, कपड़े मैंने बाहर ले जाकर रख दिए हैं यूटिलिटी एरिया में। वहाँ पे मौसी आते हैं, बाहर से आते हैं, उधर से साइड से गेट है तो उधर से आएंगे, उधर से कपड़े धोकर बाहर के बाहर चले जाते हैं। और एक बेडशीट रहेगी है मेरी भिगाने की, क्योंकि कपड़े जो है ना बहुत सारे हो गए थे, एक बकेट कपड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा कि कल डाल दूंगी, एक साथ इतने सारे कपड़े मैं नहीं डालती हूँ। वैसे ना वो कुछ बोलती नहीं है मुझे, मतलब मेरे जो दोनों भी मौसी है ना बिल्कुल कुछ बोलती नहीं है। कभी बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं ना तो वो बिल्कुल कुछ बोलती नहीं है, लेकिन मैं ही थोड़ा सा ना मेंटेन करके चलती हूँ। तो चलिए अभी जो है ना पूरे घर को झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में पोछा लगा लूँगी। और इस रूम की जो है ना मैंने बेडशीट चेंज कर ली है और कपड़े निकाल के रख दिए है ऊपर बेड पर। मैंने बास्केट जो है ना पूरी भर गई थी कपड़ों से, तो मैंने ऊपर निकाल के रख दिए बेड पर। मेरा ये रहता है कि ऊपर निकाल के रख दिए मैंने कपड़े, तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा ना किसी भी काम में से 5 मिनट 10 मिनट, तो उतनी देर में मेरे वो जो कपड़े हैं ना वो फोल्ड हो जाएंगे। अगर बास्केट में ही रहेंगे ना तो फिर थोड़ा सा देर हो सकती है, लेकिन सामने पड़ा होता है ना काम तो फिर ये है कि करना ही पड़ता है। तो चलिए पूरे घर की झाड़ू जो है ना लग गई है, अभी फटाफट से जो है ना पोछा लगा लेते हैं। और पोछा लगाने के बाद घर जो है ना मेरा इतना अच्छा लगता है ना, मुझे हर तरफ साफ़ सुथरा दिखता है, ऑर्गेनाइज दिखता है, एकदम चमकता है घर पोछा लगाने के बाद में। तो ऐसा करना मतलब सुकून मिलता है कि चलो अपना घर है ना मतलब साफ़ सुथरा कर लिया एक बार। लेकिन ये भी है कि छुट्टियों में जो है ना ज़्यादा देर तक ये जो घर है ना साफ़ सुथरा टिकता नहीं है, क्योंकि बच्चे घर में तो बच्चे जो है ना घर में फैलाते ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पोछा लगा लिया था, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ। और आज साड़ी पहनी है मैंने, ऋषभ को ना मतलब अच्छा लगता है, कभी कभी मैं साड़ी पहनती हूँ ना उसको बहुत अच्छा लगता है, उसी की फरमाइश थी कि मम्मी साड़ी पहनो आज, तो साड़ी पहन ली यहाँ पर और अपना ऋषभ के साथ में थोड़ा सा खेल लेती हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को ये रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती है अगली वीडियो।